Assalamualaikum level 8. This is your maths unit and I am your teacher Tazeen Akbar. Today we are going to discuss topic volume of prism. Level 8 we already done surface area of different cube and cuboid. Now today we are going to discuss exercise 14b in which we are going to solve the volume of the prism. First of all, what is the formula of volume of the prism? Volume is equal to base area multiplied by height. Volume is equal to base area multiplied by height. Base area is depend upon the shape of the base. For example, if the base is square, if the base is rectangle, so the base area is length multiplied by breadth. यानी कि बेस एरिया जो भी जैसे ये बेस एरिया है वॉल्यूम में, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. बेस एरिया हमारा डिपेंड करेगा उसकी बेस की शेप पे. अगर वो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, तो उनके एरिया का फॉर्मूला लगेगा. फॉर एग्जांपल अगर रेक्टेंगल है तो मैंने आपको बताया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लगेगा. अगर वो स्क्वायर है तो हमारा क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला लेंथ स्क्वायर. इस तरीके से हमारे पास अगर वो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 लेंथ प्लस ब्रेथ. और इसी तरह से ट्रेपीजियम है तो उसकी लेंथ का अलग फार्मूला होता है, एरिया का अलग फार्मूला होता है. तो इस तरीके से हम लोग इसमें बेस एरिया का फार्मूला लगा के वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. सो काइंडली ओपन बुक पेज नंबर 352, एक्सरसाइज 14b. एक्सरसाइज 14b, बाय first identifying the base, find the volume of each of the following prism. prism आप लोगों को पहले मैंने बताया भाई कि क्या होते हैं. now these are called this is the prism, and first of all we are going to find out the base of the prism. बेस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी हाइट फाइंड आउट करनी पड़ती है. हाइट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, जो भी लाइन मैक्सिमम नंबर्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम लाइंस होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है. फॉर एग्जांपल 120, ये लाइन भी 120, दिस वन इज ऑल्सो 120, दिस वन इज ऑल्सो 120. तो दिस इज द हाइट इज 120 सेंटीमीटर. ओके, 46 है. ओके, तो हाइट इज़ 120, यानी प्रिज्म की हाइट कितनी है हमारी, 120 सेंटीमीटर है. नाउ आफ्टर दैट दिस इज़ द हाइट, दिस वन एंड दिस लाइन इज़ ऑल्सो 120 सेंटीमीटर. तो हमने हाइट किस तरीके से रिकग्नाइज़ की कि जो भी लाइन ज़्यादा क्वांटिटी में होती है वो लाइन हमारी क्या होती है, हाइट होती है. इसके अलावा आप ये देखिए, ये क्या है 75, लेकिन ये वाली डिफरेंट है, ये 46 है, तो ये वाली ओनली 1 इज़ 46. तो दैट्स वाई this is the height of the prism and this is the base area of the prism. This is the base area of the prism. अब ये base area of the prism है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी शेप कौन सी है. This is the trapezium. क्या है ये, ट्रेपीजियम है. क्यों ट्रेपीजियम है, बिकॉज ऑफ 2 पैरेलल लाइन. बिकॉज ऑफ 2 पैरेलल लाइन. ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रेपीजियम की डेफिनेशन होती है एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन. तो ये 2 लाइंस का पैरेलल पेयर बन रहा है, तो दिस इज द ट्रेपीजियम. तो क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस एरिया, बेस शेप is trapezium, so the area of trapezium is equal to half a plus b multiply by height. a plus b means यानी जो दो हमारी साइड्स हैं, ये 2 पैरेलल साइड्स जो हैं हमारी वो दोनों, और उनकी प्रिज्म की हमारी हाइट. प्रिज्म की हाइट नहीं, बेस एरिया की जो हाइट है वो क्या है, 46. ओके, तो हमारा क्या हो गया, a plus b मल्टीप्लाई बाय 46 मीन्स हाइट. हाइट बेस एरिया की, प्रिज्म की हाइट की बात नहीं हो रही, अभी हम बेस एरिया की फाइंड आउट की बात करें. हाफ इज इक्वल टू a प्लस b और मल्टीप्लाई बाय हाइट. a इज इक्वल टू 75, b इज इक्वल टू 59 एंड हाइट इज इक्वल टू 46. ओके, नाउ सिंपल वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन दिस. 75 प्लस 59 मल्टीप्लाई बाय 46.
79 प्लस 75 प्लस 59 इज इक्वल टू 134. देन मल्टीप्लाई बाय 46. 134 मल्टीप्लाई बाय 46 इज इक्वल टू 6164. देन 6164 डिवाइडेड बाय 2. जब हमने इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो आ गया 3082. नाउ अब क्या हो गया, ये हमारे पास बेस एरिया आ गया हमारे पास. हमने सिंपल वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर दिया बेस एरिया का फॉर्मूला. बेस एरिया का जो वैल्यू आई है 3082 मल्टीप्लाई बाय 120. 120 हमारी बेस थी प्रिज्म की, ये रही यहाँ पर हमने देखी हुई है, ये हमारी 120 हाइट है प्रिज्म की. तो हमने सिंपल वहाँ पर पुट कर दी वैल्यूज. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 369840 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. ओके. नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ई. पार्ट नंबर ई में हम लोग फिगर देखेंगे. दिस इज द प्रिज्म. ये हमारे पास प्रिज्म है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द प्रिज्म. हाइट ऑफ द प्रिज्म किस तरीके से हमने की, अगर मैं देखूं तो ये वाली लाइन 13 है, ये वाली लाइन 13 नहीं है, क्योंकि देखो ये बीच में क्या है हमारी गैप आया हुआ है. तो दिस मीन कि ये हमारी 13 नहीं है, तो ये भी 13 नहीं, यानी कि ये 13 इज नॉट द हाइट. ये हमारी क्या है, हाइट नहीं होगी. अब क्या है, ये वाली लूँ अगर मैं 5, ये 5 और ये 5, 5 सेंटीमीटर की हो गई. तो इट्स मीन अवर हाइट इज 5 सेंटीमीटर. प्रिज्म की हाइट हमने फाइंड आउट कर ली. नाउ अब हमने ये हमारी हाइट है, तो हमारी बेस एरिया कौन सा हो गया, दिस वन इज बेस एरिया. एंड बेस एरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. बेस एरिया हमारा डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूँ. एक सेकेंड मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ. अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दूँ यूँ करके, तो देखिए ये हमारे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया. दिस वन इज रेक्टेंगल एंड दिस वन इज ट्रायंगल. राइट लेवल इट. अब हमने क्या किया, ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एक हमारा रेक्टेंगल हो गया है और दूसरा हमारा ट्रायंगल हो गया. मीन्स बेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये मैंने लिख दिया, बेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल. अब हम क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल के एरिया से रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. ये हमारी एक लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, राइट. इसी तरीके से हम ट्रायंगल के एरिया से, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ लेंथ प्लस ब्रेथ. तो हम इससे ये क्या, ये हमारा ट्रायंगल है, तो अब हम इसकी क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे इसकी. तो ये हम एक लेंथ ये गिवन है और एक लेंथ ये गिवन है, यानी कि एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है और एक लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर है, राइट. लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर. सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. अब क्या है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, अब देखा हमने यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ हमें पता है 13 है और ब्रेथ कितनी है 10. देख लेते हैं पीछे हम लोग एक बार जाके. जी अब हमने देखा कि ये हमारा क्या है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी क्या है ब्रेथ. 13 मल्टीप्लाई बाय 10, 13 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नाउ आफ्टर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, सेम ठीक है. 6 सेंटीमीटर थी और एक है हमारे पास 8 सेंटीमीटर. ये एक हमारे पास 6 सेंटीमीटर, दिस वन एंड दिस वन इज 8 सेंटीमीटर. दोनों हमने वैल्यूज पुट कर दी. हमारे पास क्या आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24. 24 इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया. नाउ बेस एरिया सिंपल हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दिया. हमारे पास बेस एरिया आ गया 154. Base area is equal to 154. Now after base area we are going to find out the volume of prism. Now volume of prism, simple height multiplied by base area. 154 multiplied by 5.
our answer is 770 यानी 770 centimeter cube is the answer. Okay level 8. Now after this you have to do these two parts in your maths register. Hope you all have understood this topic. If you have any problem or any query regarding this topic, so you can ask me on my WhatsApp number. Take care level 8. Allah Hafiz.